हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिसमें आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी फर्स्ट पेपर की क्लास, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीज यानी कि ऑस्ट्रेकोडर्म्स फिशेस के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओरिजिन ऑफ नेथोस्टोम्स, जो कि वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। आप सभी चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और नोट्स से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को सारे नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाया करती है। बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप सभी से मिस ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेकोडर्म्स फिशेस क्या है, इनका डेफिनेशन क्या है और इनका ऑकरेंस, इनके जो जनरल कैरेक्टर्स है वो क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑस्ट्रेकोडर्म्स फिशेस होती क्या है। The earliest known vertebrate to appear in fossil record were jawless primitive fish-like animals। जो सबसे पहले के नोन वर्टिब्रेट्स थे वो फॉसिल रिकॉर्ड में आए जॉलेस प्रिमिटिव फिश लाइक एनिमल्स के फॉर्म में, यानी कि जो सबसे अर्लीस्ट वर्टिब्रेट थे वो जॉलेस प्रिमिटिव फिश लाइक एनिमल्स थे, यानी कि ये मछली जैसे एनिमल्स थे जिनमें जॉ नहीं पाई जाती थी। ये प्रिमिटिव फिश लाइक एनिमल्स थे, कलेक्टिवली नोन एज ऑस्ट्रेकोडर्म, जिन्हें हम एक ग्रुप में ऑस्ट्रेकोडर्म्स के नाम से जानते हैं। दे रिसेंबल्ड द प्रेजेंट डे साइक्लोस्टोम्स, ये अब के साइक्लोस्टोम्स को रिसेंबल करते थे, यानी कि इस टाइम जो साइक्लोस्टोम्स पाए जाते हैं ये उनकी तरह दिखाई पड़ते थे इन मेनी रिस्पेक्ट, कई तरीके से, एंड टुगेदर विद देम कंस्टिट्यूट अ स्पेशल ग्रुप ऑफ जॉलेस वर्टिब्रेट्स, यानी कि ये साइक्लोस्टोम्स के साथ एक साइक्लोस्टोम्स के साथ एक स्पेशल ग्रुप ऑफ जॉलेस वर्टिब्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जॉलेस वर्टिब्रेट का एक स्पेशल ग्रुप बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, हम इग्नेथा के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं ऑकरेंस क्या है, यानी कि ये जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स फिशेस थी ये कहाँ पाई जाती थी। ऑस्ट्रेकोडर्म्स वेर ऑकरिंग इन द रॉक्स ऑफ लेट कैम्ब्रियन एंड मिडिल ऑर्डोविशियन पीरियड डेटिंग बैक अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन ईयर्स, यानी कि 500 मिलियन यानी 500 मिलियन ईयर्स एगो जो ऑस्ट्रेकोडर्म फिशेस थी ये लेट कैम्ब्रियन एंड मिडिल ऑर्डोविशियन पीरियड के रॉक्स में पाई जाती थी। उस टाइम में जो रॉक्स पाई जाती थी उसमें ये ऑस्ट्रेकोडर्म फिशेस पाई जाती थी 500 मिलियन ईयर्स पहले। दे वेयर क्वाइट अबंडेंट ड्यूरिंग द अपर सिलूरियन एंड डिवोनियन पीरियड, ये सबसे ज़्यादा अपर सिलूरियन एंड डिवोनियन पीरियड में पाई गई। मोस्ट ऑफ देयर फॉसिल्स वेयर प्रिजर्व्ड इन द बॉटम सेडिमेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर स्ट्रीम, इनके सबसे ज़्यादा जो फॉसिल प्रिजर्व पाए गए वो बॉटम सेडिमेंट ऑफ फ्रेश वाटर स्ट्रीम, फ्रेश वाटर के बॉटम सेडिमेंट्स में पाए गए। हाउएवर ओपिनियन इज शार्पली डिवाइडेड एज टू वेदर देयर हैबिटेट वॉज फ्रेश वाटर और मैराइन, लेकिन अभी भी ये निश्चित नहीं किया जा सकता है कि इनका जो हैबिटेट था वो फ्रेश वाटर था या फिर मैराइन था। सैलिएंट फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म, ऑस्ट्रेकोडर्म के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इनका बॉडी फॉर्म कैसा था। ऑस्ट्रेकोडर्म हैड अ फिश लाइक बॉडी ऑफन डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड विथ अ लार्ज हेड एंड गिल रीजन। ऑस्ट्रेकोडर्म की बॉडी जो थी वो फिश लाइक थी और ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड थे विथ अ लार्ज हेड एंड गिल रीजन, इनमें एक लार्ज हेड एंड गिल रीजन पाया जाता था, एक टेपरिंग ट्रंक पाया जाता था एंड अ टेल फिन, इनमें एक टेल फिन पाया जाता था। नेक्स्ट है बोनी आर्मर, दे पोसेस्ड अ बोनी शील्ड और आर्मर कवरिंग देयर हेड्स एंड समटाइम देयर ट्रंक, इनमें एक बोनी शील्ड या आर्मर पाया जाता था जो कि इनके हेड एंड ट्रंक को कवर करता था। एब्सेंस ऑफ जॉज, अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म इज द लैक ऑफ जॉज, इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि इनमें जॉ नहीं पाई जाती थी। लैक ऑफ पेयर्ड फिन्स, ऑस्ट्रेकोडर्म्स जनरली लैक पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, इनमें पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स नहीं पाई जाती थी। रिलाइंग ऑन मीडियन फिन्स फॉर मूवमेंट, और ये मीडियन फिन्स पर निर्भर करते थे मूवमेंट के लिए। गिल्स फॉर रेस्पिरेशन ओनली, ऑस्ट्रेकोडर्म यूज देयर गिल्स एक्सक्लूसिवली फॉर रेस्पिरेशन, इनमें रेस्पिरेशन के लिए सिर्फ गिल्स पाई जाती थी। Filter feeders, they likely used a suction method to draw in small slow moving prey
थ्रू देयर गिल पाउचेस। ये एक सक्शन मेथड का यूज करते थे स्मॉल मूविंग प्रे को अपने गिल पाउचेस में इंगल्फ करने के लिए, जो कि ये दिखाता है कि ये फिल्टर फीडर थे। एक्सटिंक्शन यानी कि इनका एक्सटिंक्शन कैसे हो गया। ऑस्ट्रेकोडर्म्स ग्रेजुअली डिक्लाइन एंड बिकेम एक्सटिंक्ट बाय द एंड ऑफ डेवोनियन पीरियड। ऑस्ट्रेकोडर्म्स जो थे वो धीरे धीरे कम होने लगे और डेवोनियन पीरियड के ख़त्म होने के साथ साथ ही ये विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, लाइकली ड्यू टू द इवोल्यूशन एंड आउट कम्पीटिंग बाई जॉड फिशेज़। क्यों? क्योंकि जॉड फिशेस का इवोल्यूशन हो गया और ये इन्हें कम्पीट करने लगे, इसलिए ये धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म्स। ऑल ऑस्ट्रेकोडर्म्स फॉसिल्स हैव बीन जनरली पुट अंडर अ सिंगल क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्म फॉसिल्स जितने भी हैं उन्हें एक सिंगल क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी में रखा गया है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सब क्लासेस एंड 5 ऑर्डर्स। ये 2 सब क्लास एंड 5 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है। क्या क्या है? ऑस्ट्रेकोडर्मी को सबसे पहले 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, जो कि है मोनोराइना एंड डिप्लोराइना। मोनोराइना फर्दर क्लासिफाइड होता है 3 ऑर्डर्स में, यूफनेरिडा, एनास्पीडा एंड ओस्टियोस्ट्रैकी। एंड जो सब क्लास डिप्लोराइना है वो फर्दर डिवाइड होता है 2 ऑर्डर्स में, हेट्रोस्ट्रैकी एंड सिलोलेपिडा। इसके बाद पॉइंट है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म्स। आइए जानते हैं कि ये किस तरीके से महत्वपूर्ण रहे बायोलॉजी में, यानी कि इनका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या था। Ostracoderms are especially interesting because they represent the oldest known vertebrates fossil in the late Cambrian and Ordovician rocks. ऑस्ट्रेकोडर्म्स जो है वो स्पेशली इंटरेस्टिंग इसलिए हैं क्योंकि ये सबसे पहले सबसे ओल्डेस्ट नोन वर्टिब्रेट फॉसिल्स हैं जो कि लेट कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविशियन रॉक्स में पाए जाते थे। These vertebrates were far advanced and had undergone a considerable period of evolution before becoming fossilized. ये जो वर्टिब्रेट्स थे ये एडवांस थे एंड हैड अंडरगॉन अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ इवोल्यूशन। ये फॉसिलाइज्ड होने के पहले एक इवोल्यूशन के कंसिडरेबल पीरियड से ये गुजर चुके थे, यानी कि इनका बहुत ही इवोल्यूशन हुआ था फॉसिलाइज्ड होने के पहले। Microscopic examination of their fossilized bony tissue reveals a great complexity of structure. इनके fossilized bony tissue का अगर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो उनमें उनके स्ट्रक्चर में बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई पड़ती है, जिससे कि हमें इनके बारे में जानने में मदद मिलती है और हमें ये पता चलता है कि इनका जो स्ट्रक्चर था, इनका जो बोनी स्ट्रक्चर था, टिश्यू स्ट्रक्चर था, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे डेवोनियन फिशेस के बारे में और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम लंग फिशेस एंड एम्फीबियन ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हमारे चैनल पर आप सभी को सारी वीडियोज़ MSc जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर की प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नोट्स से रिलेटेड अगर आप सभी को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स।